सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस के बारे में इन पाइथन। सो व्हाट आर ऑपरेटर्स इन पाइथन? ऑपरेटर्स इन पाइथन आर स्पेशल सिंबल्स और कीवर्ड्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज और वेरिएबल्स। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वेरिएबल्स क्या होता है, और इसमें जो वेरिएबल्स में जो हम लोग कुछ भी वैल्यू स्टोर करते हैं वो हमारा वैल्यू होता है। आई मीन कुछ भी चीज़ जो स्टोर करते हैं वो हमारा वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे x हमारा वेरिएबल हो गया और ये 10 इसका वैल्यू हो गया, ऐसा होता है। तो हमें इसमें कुछ भी अगर ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस या कुछ भी और चीज़ परफॉर्म करना है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। और पाइथन इज कैटेगराइज ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शनैलिटी। अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए अलग अलग ऑपरेटर्स को कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे कि पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये क्या करता है? यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। कोई भी चीज़ अगर हम लोगों को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना है तो उसके लिए हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करते हैं। देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन सा ऑपरेटर होता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे प्लस है, ये एडिशन के लिए यूज होता है। और लिखते कैसे है? 3+2, या तो ऐसे लिखेंगे, अगर x इक्वल्स टू 3 है, y इक्वल्स टू 2 है, तो हम लोग x प्लस वाई लिखेंगे। तो ये क्या करेगा? x का वैल्यू यहाँ पे 3, y का वैल्यू यहाँ पे 2, x प्लस वाई करके हमें दे देगा। ऐसा होता है सिंपली। वैसे ही सब्सट्रैक्शन भी होता है, सिंपली करना है 5-2 या तो फिर x माइनस वाई, ऐसा करके। मल्टीप्लीकेशन में x इंटू वाई, डिवीजन में 7 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे। ये डिवीजन के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। और ये मॉड्यूलस ध्यान दो, इसमें बहुत सारे बिगिनर जो है भूल जाते हैं मॉड्यूलस का काम क्या है। ये हमें रिमाइंडर फाइंड करके देता है। और मॉड्यूलस का ये हम लोग का ये सिंबल होता है ऐसे करके, परसेंटेज वाला साइन। ये हम लोग जब करेंगे 7 mod 2, तो हमें क्या करेगा? 7 को डिवाइड करेगा 2 से, और जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमें दे देगा। तो 7 को जब हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता है? 1 बचता है। तो हमें यहाँ पे ये 1 आउटपुट दे देगा। और ये फ्लोर डिवीजन मतलब क्या करता है ना, ये ना डेसिमल में हमको नहीं देता है, ये ना हमको होल नंबर में आउटपुट देता है। फॉर एग्जांपल अगर देखो हम यहाँ पे 7 को पूरा डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे 2 3 जा 6 होगा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे पॉइंट गया, यहाँ पे 2 5 जा फिर 10 होता है यहाँ पे, तो ये 10 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो ये 3.5 आ रहा है। पर फ्लोर डिवीजन क्या देता है? 3.5 को राउंड ऑफ करके हमको 3 दे देगा, 3.9 रहेगा तो राउंड ऑफ करके 3 दे देगा, सब ऐसे ही करेगा। फ्लोर डिवीजन का काम ये होता है। अब एक्सपोनेंटेशन ये क्या करता है हम लोग का? ये पावर देता है। जैसे हम लोग की 2 एक्सपोनेंट 3 करेंगे तो ये क्या देगा ना हमको, ऐसे समझ लो, ऐसे ही होगा 2 रेस टू द पावर 3। अब 2 रेस टू द पावर 3 मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देगा, तो सिंपली हम लोग का आंसर आ जाएगा 8। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे रहता 4 रेस टू द पावर 3, तो हमें इसका मतलब क्या होता? 4 को हमको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करके। यहाँ पर अगर ऐसा होता 7 रेस टू द पावर 3, तो ये मतलब होता 7 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ऐसा करके ये होता। तो ये होता हम लोग का अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। चलो इसको एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक हम लोग वेरिएबल बनाए हैं a करके, इसमें वैल्यू स्टोर कर रहे 10, ये क्या होगा? इंटीजर होगा। b बनाए, इसमें वैल्यू स्टोर कर रहे 3। अब यहाँ पे हम लोग देखो a प्लस बी कर रहे हैं, तो a प्लस बी हम लोग का आउटपुट कितना आना चाहिए? 10 प्लस 3 13 आना चाहिए। और यहाँ पे देखो a एक्सपोनेंट b कर रहे हैं, मतलब क्या करेगा? ये a रेस टू द पावर b, यहाँ पे a 10 है b 3 है, तो 10 रेस टू द पावर 3। अब 10 रेस टू द पावर 3 क्या देगा? 10 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 1000। चलो रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों को 13 मिल गया पहला a प्लस बी का, और a एक्सपोनेंट b का हम लोगों को 1000 मिल गया। तो ये होता है हम लोगों का अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का काम। कोई भी चीज़ अगर हम लोगों को मैथमेटिकली अगर कुछ सॉल्व करना है तो उसके लिए हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कंपेरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स में। ये क्या करता है? यूज टू कंपेयर 2 वैल्यूज या 2 वेरिएबल्स भी बोल सकते हो, वैल्यूज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वैल्यू जो है वो वेरिएबल के अंदर रहता है ना, तो डायरेक्ट वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं, या तो वैल्यू को हम लोग वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे, फिर वेरिएबल्स को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। यूज टू कंपेयर 2 वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स एंड रिटर्न बुलियन रिजल्ट्स। ये हम लोग को बुलियन डेटा टाइप का रिजल्ट देता है, जैसे कि इसका आउटपुट खाली क्या होगा ना, ट्रू और फॉल्स ही होगा। कंपेरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स का जो आउटपुट है खाली ट्रू और फॉल्स में ही आएगा। चलो इसको एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि पहला सब तो है डबल इक्वल टू क्या करता है? देखता है क्या दोनों वैल्यूज या वेरिएबल इक्वल है। ये होता है हम लोग का डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर का काम। एक चीज समझो, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था,
इक्वल्स टू का काम क्या होता है और डबल इक्वल्स टू का काम क्या होता है। इक्वल्स टू एक ना असाइनमेंट ऑपरेटर है जो ना वैल्यू असाइन करता है वेरिएबल को। जैसे हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स टू 10, तो ये क्या करेगा ना, x वेरिएबल को ना 10 वैल्यू असाइन कर देगा। तो जो सिंगल इक्वल्स टू होता है, आई मीन जो खाली इक्वल्स टू होता है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। वेयर एज ये जो डबल इक्वल्स टू है, ऐसे वाला जो डबल इक्वल्स टू, ये ना कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये क्या करता है, कोई भी दो वेरिएबल को कंपेयर करता है, क्या ये दोनों इक्वल है। अगर इक्वल रहेगा तो हम लोग का आउटपुट देगा ट्रू, अगर इक्वल नहीं रहेगा तो आउटपुट देगा फॉल्स। दूसरा आता है नॉट इक्वल्स टू, क्या ये दोनों नॉट इक्वल्स टू मतलब क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, ये अगर चेक करना है तो हम लोग कैसे करते हैं, नॉट इक्वल्स टू यूज करके। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो, 3 नॉट इक्वल्स टू ट्रू, ये तो कंडीशन 3 सही हुआ, क्यों, हाँ 3 2 के इक्वल्स नहीं है, इसलिए हम लोग को आउटपुट दे रहा है ट्रू। अब आता है ग्रेटर देन, ये सब तो सभी जानते होंगे कि अगर ये x 5 ग्रेटर देन 3 है तो ट्रू रिटर्न करना है, 5 लेस देन 3 है नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। ये कंडीशन गलत हो गया इसलिए फॉल्स रिटर्न करेगा यहाँ पे। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू ये भी पता होगा, 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, हाँ सही है ट्रू हो जाएगा, और 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 सही है ट्रू हो जाएगा, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। चलो इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो A10 है B3 है, हम लोग यहाँ पे क्या चेक करें, प्रिंट करें A ग्रेटर देन B, क्या ये A B से बड़ा है। चलो रन करके देखता आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे ट्रू आया क्योंकि ऑब्वियसली वो ट्रू था। ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ग्रेटर देन। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करता है, यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है ना, इसको हम लोग कंबाइन करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के हेल्प से। जितने भी कंडीशन दिए गए हैं इसमें, अगर ये सब ट्रू होंगे तभी हम लोग का ट्रू रिटर्न करेगा। एंड ऑपरेटर का क्या काम होता है, एंड ऑपरेटर के आसपास में जितने भी कंडीशंस है सब ट्रू होगा तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। और इसका और ऑपरेटर क्या होता है, ट्रू इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। मान लो यहाँ पे तो 2 कंडीशन दिया है, 2 में से कोई एक भी होगा ट्रू रिटर्न करेगा, आई मीन 2 में से कोई एक भी सही होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लोग 3 कंडीशन देते, 1 2, यहाँ पे और लिख के और एक कंडीशन देते, तो ये तीनों में से भी अगर कोई एक कंडीशन ट्रू होता तो ये हमको ट्रू रिटर्न कर देता। तो समझो एंड क्या करता है, एंड बोलता है कि हमको क्या चाहिए, बोलते सम कंडीशन सही चाहिए, और बोलता है कोई भी एक सही चीज चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे एनालॉजी से समझो, अगर मैं बोलूंगा आई वांट टू ईट आइसक्रीम एंड चॉकलेट, इसका मतलब क्या होता है, मेरे को दोनों चीज चाहिए, तो एंड वही पूछता है मेरे को दोनों कंडीशन सही चाहिए तभी हम ट्रू देंगे। और दूसरा अगर हम ऐसा बोलते हैं आई वांट टू ईट एन आइसक्रीम और चॉकलेट, इसका मतलब क्या है, मेरे को आइसक्रीम खाना है या फिर चॉकलेट खाना है, तो और यही बोलता है अगर कोई भी एक चीज सही है तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अब पढ़ते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करता है, यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। जैसे मैंने बताया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर में एक हम लोग का ये भी होता है, इक्वल्स टू भी होता है। ये क्या करता है, वैल्यू असाइन करने में हेल्प करता है कोई भी गिवन वेरिएबल्स को। देखो यहाँ पे बहुत सारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पे इक्वल्स टू है जो कि वैल्यू असाइन करता है, x इक्वल्स टू 5 कर देंगे। यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या होता है, ऐड करना है और असाइन करना है। प्लस इक्वल्स टू पहले ऐड करेंगे फिर असाइन करेंगे। देखो ये कैसे काम करता है, अगर हम लिखेंगे x प्लस इक्वल्स टू 3 तो इसका सिंपली ये मतलब होता है x इक्वल्स टू x प्लस 3। पहले ऐड कर रहे हैं इसको, फिर इसका जो भी वैल्यूज आया है ये x को असाइन कर दे रहे हैं। तो ये होता है हम लोगों का प्लस इक्वल्स टू का काम। x प्लस इक्वल्स टू हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसको फुल फॉर्म अगर करेंगे तो कैसा हो जाएगा, x इक्वल्स टू x प्लस 3। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे असाइन, माइनस इक्वल्स टू, ये क्या होगा, x इक्वल्स टू x माइनस 3। अब ये सिंपली सब वही है, x इंटू इक्वल्स टू 3, इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल्स टू x इंटू 3। डिवाइड एंड असाइन, x डिवाइड इक्वल्स टू 3, इसका मतलब होगा x इक्वल्स टू x डिवाइड 3 एंड सो ऑन। सब ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और इक्वल्स टू का सबको कॉम्बिनेशन कर देने से असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग का पूरा बन जा रहा है। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, देखो यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर यूज टू चेक फॉर मेंबरशिप इन ए सीक्वेंस लाइक स्ट्रिंग्स, लिस्ट और टपल्स। ये चेक करता है कि जो भी सीक्वेंस है और जो भी हम चीज चेक करें क्या उस सीक्वेंस का पार्ट है, ये देखता है। चलो इसको एक एग्जांपल से देखते तो अच्छे से समझ में आएगा। इन ये देखता है ट्रू इफ वैल्यू एग्जिस्ट इन द सीक्वेंस, जो भी हम लोग वैल्यू पूछ रहे हैं अगर वो उस सीक्वेंस में प्रेजेंट रहेगा, अवेलेबल रहेगा तो अभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ए इन एप्पल, क्या ए एप्पल में प्रेजेंट है, हाँ ए तो पहले ही पे आ रहा है यहाँ पे 0th इंडेक्स में। ये इंडेक्सिंग क्या होता है हम लोग आगे जानेंगे, पर अभी समझो कि ये यहाँ पहला पे आ रहा है तो ये बोलेगा हाँ ये प्रेजेंट है, इसलिए ट्रू रिटर्न कर देगा। और नॉट इन,
ये सिंपली क्या करता है, इसका उल्टा काम करता है। ट्रू तब देगा अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। बी नॉट इन एप्पल, यहाँ पे तो बी नहीं है तो बोलेगा हाँ यहाँ पे बी नहीं है, पर यहाँ पे नॉट इन यूज कर रहे बोलेगा हाँ यहाँ पे बी नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ऐसा होता है। देखो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो ए 10 है बी 3 है, यहाँ पे पूछ रहे ए ग्रेटर देन बी और एंड बी ग्रेटर देन 0, क्या ये दोनों कंडीशन सही है। एंड ऑपरेटर का यूज करिए, एंड क्या बोलेगा, अगर दोनों कंडीशन सही होगा तभी मैं ट्रू रिटर्न करूंगा। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे ट्रू आ गया, पहला वाले के लिए ट्रू आ गया, इसके लिए। अब देखो मेंबरशिप ऑपरेटर का, यहाँ पे ट्रू मेंबरशिप ऑपरेटर के लिए आया। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, टेक्स्ट हम लोग एक वेरिएबल बनाया है, उसमें एक ना स्ट्रिंग स्टोर कर दिए हेलो करके, और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं एच इन टेक्स्ट। क्या एच इन टेक्स्ट है तो आउटपुट रहेगा ट्रू, हाँ ये है यहाँ पे, इसलिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। चलो अब यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर से ये क्या करता है, यूज टू कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। जो दो ऑब्जेक्ट्स है, मान लो कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट्स है तो क्या वो रैम में हमारा सेम मेमोरी पे अवेलेबल है, ये कंपेयर करता है। देखो और ये काम कैसे करेगा, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल रहेंगे, आई मीन सेम रहेंगे, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा एक्स इज ऑपरेटर। और इज नॉट वाला इफ अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल नहीं है तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स फॉल्स रिटर्न करेगा। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने एक बनाया है एक्स वेरिएबल करके, यहाँ पे हम लोग स्टोर कर रहे हैं एक एरे 1 2 3, और यहाँ पे हमने बनाया वाई इक्वल्स टू एक्स करके, और यहाँ पे हम एक नया लिस्ट बना रहे हैं जहाँ पे z इक्वल्स टू 1 2 3 स्टोर कर रहे हैं, आई मीन z वेरिएबल में एक नया लिस्ट को स्टोर कर रहे हैं। तो देखो x और y सेम है, पर z क्या है ना, ऑल्दो ये सेम दिख रहा है पर ये सेम मेमोरी लोकेशन पे अवेलेबल नहीं रहेगा। इसको देखो एक एग्जाम आई मीन इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करेंगे हम लोग क्या, id प्रिंट करेंगे, किसका, x का प्रिंट करेंगे। ठीक है एक सेकेंड यहाँ पे, तो जब हम लोग x का आईडी प्रिंट करेंगे ना तो क्या दे देगा ना हमको ना, वो मेमोरी लोकेशन दे देगा जहाँ पे ये अवेलेबल है हमारे रैम में। अब यहाँ पे देखो जब हम प्रिंट करेंगे आईडी y का, यहाँ पे प्रिंट करेंगे आईडी z का, तो अब देखो तुम क्या आना चाहिए, हमारा x और y सेम है तो आईडी x और y का सेम होगा, क्योंकि ये दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को ही पॉइंट आउट कर रहा है। और z हम लोग एक अलग न्यू बनाए हैं तो z हमारा क्या होगा ना, एक न्यू आईडी रहेगा। चलो इसको रन करके देखते हैं। और यहाँ पे देखो जैसे इसको रन करेंगे x इज y, तो x और y तो सेम है तो हमारे ये ट्रू रिटर्न करेगा, और x इज z तो ये गलत है, नहीं हमारा x अलग है z अलग है, इसलिए x इज z हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। चलो रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो आईडी ऑफ x और आईडी ऑफ y ना इक्वल है, यहाँ पे देखो ये दोनों सेम इक्वल है, क्यों, क्योंकि सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है। वेयर एज आईडी ऑफ z है ये पूरा अलग हो जा रहा है, इसलिए क्या है ना, हमारे ये x इज y वाला ट्रू दे रहा है और x इज z वाला फॉल्स दे रहा है, ऐसा है। अब यहाँ पे देखो एक्सप्रेशंस क्या होता है, एन एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स क्या होता है, जो भी हम लोग इस लेक्चर में पढ़े, जितना भी अलग अलग ऑपरेटर्स पढ़े, ये सब तो ऑपरेटर्स हो रहा है। और ऑपरेंड्स क्या होता है, वैल्यू और वेरिएबल जो होता है ना उसी को हम लोग ऑपरेंड्स बोलते हैं। और एक्सप्रेशन क्या होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो अगर हम लोग लिखेंगे सम इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो देखो इसमें क्या हो गया, हम लोगों का x जो है हम लोगों का ऑपरेंट्स है, आई मीन x और y ऑपरेंट्स है क्योंकि एक वैल्यू या वेरिएबल है। यहाँ पे प्लस जो है ये हम लोगों का ऑपरेटर्स है, और ये पूरा कॉम्बिनेशन हो गया, ये हम लोगों का एक एक्सप्रेशन है, ऐसा होता है। अब देखो अरिथमेटिक ऑपरेशन, यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज होता है, x 5 है y 10 है, प्रिंट x कर रहे x प्लस y कर रहे हैं। ऐसे ही लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, जहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। P एंड Q, जैसे हमने ऊपर पढ़ा एग्जांपल में, रिटर्न्स टू बोथ P एंड Q आर ट्रू एल्स फॉल्स। यहाँ पे P और Q में क्या होगा, रिटर्न्स टू इफ एटलीस्ट वन ऑफ P एंड Q इज ट्रू, जैसे हमने ऊपर पढ़ा वही है। कंपैरिजन एक्सप्रेशन वो होता है जहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, तो यही हमारा एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेटर्स और ऑपरेंट्स का, यानी कि वैल्यूज और वेरिएबल्स का, तो उसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब तुम्हारे लिए 2 असाइनमेंट है, तुमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है टेम्परेचर यूनिट्स को किस पे, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। तुमको क्या प्रोग्राम लिखना है जो क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा टेम्परेचर इन सेल्सियस, उसको कन्वर्ट करेगा फ़ारेनहाइट में, ये फॉर्मूला यूज करके। तुमको यहाँ पे ये समझ लो ये एक एक्सप्रेशन हो गया, इसमें तुम्हारा ये अलग अलग वैल्यूज और वेरिएबल्स है, और ये तुम्हारा ऑपरेटर्स हो गया। तो तुमको ये फॉर्मूला यूज करके उसे फ़ारेनहाइट आई मीन सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, और रिजल्ट को प्रिंट कर देना एक प्रॉपर मैसेज के साथ में। उसे ये एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर है, तुमको यूजर से इनपुट लेना है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम t in years. Calculate simple interest using the formula SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, और रिजल्ट को प्रिंट करना है विद प्रॉपर मैसेज के साथ में।